नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। कैसे हो आप सभी? सर्वप्रथम तो आपको हमारी ओर से और हमारे परिवार की तरफ से मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि आपका त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया होगा आपने और चल रहा होगा। और यदि अपन पतंग से शिक्षा ले तो अपन को पतंग बहुत कुछ सिखाती है कि हमेशा ऊंचाइयों पे उड़ते रहना चाहिए, हमेशा ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करनी चाहिए और हमेशा हल्का रहना चाहिए। बाकी जितनी भी बाकी टेंशन है वो दूर करके हमेशा हल्का रहना चाहिए। जितनी हल्की चीज होगी, क्योंकि पतंग बहुत हल्की होती है इसीलिए ऊंचाइयों तक उड़ती है। ठीक है सर, आज ज्ञान की बात होगी। आप बात करेंगे आज सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की कट ऑफ के बारे में। जब आपकी ग्रेजुएशन का 7 और 8 तारीख को पेपर था, उसके बाद लगातार एक ही क्वेश्चन आपका आ रहा था कि सर इसका स्कोर कितना हो ताकि अपन 15 गुणे में शामिल हो जाए। और एक वो भी है कि किसी की फसल बोई होती है और फसल कटने वाली होती है तो उसको डर रहता है। उसी प्रकार से आपको भी डर है, क्योंकि आपके कितने नंबर आते हैं ये आपके 1 साल के करियर पे डिपेंड करेगा। 1 साल पूरा आपका उसी के अनुसार चलेगा जितने आपके पेपर में नंबर है। ठीक है ना? और आपके आशा के विपरीत बहुत अच्छा पेपर आया था और पेपर इतने आउट होने की खबर भी नहीं आई थी। ये एक खुशी की बात है। तो अपन बात करते हैं कि कितने नंबर आएगा। ये पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 15 गुणे का नियम है भाई। ठीक है ना? इसमें अपन ने जितना सर्वे किया है उसके अनुसार यदि पुरुष और महिला का अपन बताए सामान्य वर्ग यानी जनरल, जनरल से सामान्य वर्ग में कोई भी भाई के 185 ऊपर या 300 में से 185 या 185 ऊपर नंबर आ रही है तो बहुत ही बढ़िया स्कोर हो रही है। कोई भाई के 180 नंबर आ रही है, 100 300 में से 180 या उससे ऊपर स्कोर हो रहा है किसी गर्ल्स के, लड़की के, भाई के, सिस्टर के। ठीक है, तो उसका बढ़िया स्कोर है सामान्य वर्ग में। ओबीसी की बात करें अपन, अन्य पिछड़ा वर्ग की, तो ओबीसी में कोई पुरुष है, कोई लड़का है, कोई भाई है और उसके 300 में से 185 से ऊपर ही स्कोर होगा तो शानदार स्कोर है, वो 15 गुणे में शामिल हो जाएगा। बाकी भी बताएंगे अपन 15 गुणे में किस आधार पे शामिल कर रहे हैं इस स्कोर के आधार पे। और कोई लड़की 180 से ऊपर कर रही है ओबीसी में स्कोर, तो उसका भी भाई ठीक स्कोर है, शानदार स्कोर है। ठीक है ना? अब देखो, आपको सामान्य की या ओबीसी की ये कट ऑफ में सेम ही बता रहा हूँ। सामान्य में भी 185, ओबीसी में 185, क्योंकि इसमें आरक्षण लागू होगा नहीं। ये तो केवल पात्रता के लिए है, टॉप टॉप लड़कों को चुनेंगे तो टॉप लड़के ओबीसी और सामान्य में बराबर ही मिलते हैं। ठीक है ना? ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं अपन, इकोनॉमिक्स बैकवर्ड वाला जो कैटेगरी बनी उसकी, तो उसमें पुरुष के किसी के 180 या उससे ऊपर स्कोर हो रहा है 300 में से, तो शानदार स्कोर है भाई। आपका 15 गुणे में आराम से नंबर आ जाएगा। महिला है कोई ईडब्ल्यूएस की और उसके 175 ऊपर नंबर आ रही है तो भाई शानदार स्कोर है। ठीक है? एमबीसी में कोई पुरुष के 180 से ऊपर स्कोर है 300 में से, एमबीसी, ठीक है, एमबीसी कैटेगरी में, और लड़की के 175 से ऊपर है 300 में से, तो शानदार स्कोर है, जबरदस्त स्कोर है भाई। ठीक है? एससी 170, एसटी पुरुष के, एससी और एसटी का पुरुष कोई 170 या उससे ऊपर नंबर लेके आ रहा है तो शानदार स्कोर है। और महिला एससी और एसटी की 165 नंबर से ऊपर ला रहे हैं तो शानदार स्कोर है। क्योंकि पात्रता स्कोर है तो इसमें ज्यादा आरक्षण वगैरह लागू होगा नहीं, तो इतना डिफरेंट नहीं है। सामान्य और ओबीसी की कट ऑफ सेम रहेगी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की कट ऑफ सेम रहेगी और एससी एसटी कट ऑफ सेम रहेगी। सर टीएसपी की बता दो, टीएसपी की भेदभाव कर रही हो तो टीएसपी की भी बता देते हैं भाई। जितना अपने टीएसपी में एरिया आता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उसमें पुरुषों के 155, 300 में से 155 नंबर आ रहा है तो भाई शानदार स्कोर है। और कोई लड़की, महिला, भाई है, बी के 150 में से 150 नंबर आ रहे हैं 300 में से टीएसपी में, तो भी उस महिला का शानदार स्कोर है। ठीक है सर, किस आधार पर बता दियो थे था तो आप एक अंदाजो लगावा कि ग्राम सेवक फ्री को पेपर हो 2022 में। ठीक है? 18 लाख फार्म भरिया ग्राम सेवक फ्री में, 13 लाख की उपस्थिति रही। आपको भी पता है कि सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 11 लाख की उपस्थिति रही। ठीक है? तो लगभग लगभग मामला सेम ही है भाई। उसमें 50% वाला मामला रखा था कि 50% से ऊपर जिसका नंबर आ रहा है उसको, सभी को मेंस के लिए क्वालिफाई किया था। तो पात्रता में 50% वाला मार्क्स जरूरी रखा था ग्राम सेवक फ्री में, और इस आधार पे 1,75,000 क्वालिफाई हुए थे। ठीक है? लेकिन इसमें 15 गुणे वाला ही है, इसमें 50% वाला नहीं है। तो यानी अपन मान के चले कि सीईटी में एक तो ग्रेजुएशन लेवल में पटवारी है, एक ग्राम सेवक है, उनमें यदि ज्यादा से ज्यादा 4,000 की भर्ती आती है
4000 से कम कभी नहीं आएगी ग्राम सेवक पटवारी की भर्ती। दो ही मेन भर्ती है सीईटी ग्रेजुएशन में, और 5000 से कभी ऊपर नहीं आती। तो अपन ने 4000 ले लिया। 4000 को यदि 15 से इंटू करे तो 60,000। 60,000 में आने के लिए आपका ये स्कोर होना चाहिए भाई। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये स्कोर आपका हो रहा है 185 जनरल में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 180, एससी एसटी में 170, और टीएसपी से 155 आपके नंबर आ रहे हैं, या इससे नंबर आ रहे हैं ऊपर, तो आपका शानदार स्कोर हो रहा है, ठीक है ना। इसमें आप 60,000 में शामिल हो जाओगे। जितने 11 लाख विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया, उसमें से 60,000 में आने के लिए आपका ये स्कोर होना चाहिए। बाकी ये सर्वे के आधार पे, यदि अपन को व्यूज बढ़ाने होते या जल्दी से जल्दीबाजी में करना होता तो अपन 4 दिन पहले ही कट ऑफ अपलोड कर देते। इतना टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि हम वास्तव में सर्वे करके, बाई किसी को कॉल करके या कैसे भी विद्यार्थियों से पूछ पूछ के ये कट ऑफ बढ़ाते हैं, ठीक है ना। ऐसे नहीं बढ़ाते भाई। तो आपका ये स्कोर हो रहा है। हम आपके जो जितने क्वेश्चन थे उतने जवाब आपको मिल ही गए होंगे। आपको यदि अच्छा लगा ये कट ऑफ, तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। कभी कभी इतना गिफ्ट हमें भी दे दिया करो। बाकी अगेन आपको मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।